नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौशिया। मेरठ में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। प्रेम प्रसंग की सजा में बेटी का गला काट दिया गया। इस वारदात को अंजाम देने में बाप ही नहीं बल्कि मां भी शामिल थी। मां ने हाथ बांधे तो पिता ने गर्दन काट दी। इस वारदात से पूरे उत्तर प्रदेश में सनसनी फैली हुई है। आखिर क्या वजह रही होगी कि माँ बाप ने उस बेटी की गर्दन पर खंजर जलाने से पहले यह भी नहीं सोचा कि उन्हीं हाथों से इस बेटी को पाला पोसा है। सुनिए गलाकाट माँ बाप का कबूलनामा। गेट तक पहुंच गई थी, वहां से पकड़ के इसको पटके लगा। इसके बाद में गर्दन पर पैर रख करके छुरी से गर्दन काट। आपको बता दें कि बेटी की प्रेम कहानी से तंग आकर पिता ने हत्या के लिए 1 लाख रुपए की सुपारी दी। पूरे षड्यंत्र की कहानी सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यह मामला शिवकुली निवासी एक व्यक्ति ने शुक्रवार देर रात कंकड़खेड़ा में एक अस्पताल में अपनी बेटी को भर्ती कराया था, लेकिन कुछ ही घंटे बाद उसने अपनी बेटी को कंकड़खेड़ा की जगह मोदीपुरम स्थित फ्यूचर प्लस हॉस्पिटल में भर्ती कराया। रात में युवती की तबीयत अचानक बिगड़ गई। जब चिकित्सकों ने जांच की तो पता चला कि युवती को पोटेशियम क्लोराइड का हाई डोज इंजेक्शन दिया गया था। वहीं चिकित्सकों ने शक होने पर जांच की तो सीसीटीवी कैमरे में फुटेज के आधार पर युवती को इंजेक्शन देने वाले की पहचान हो गई। अस्पताल मैनेजर आयुष की तहरी पर पल्लमपुरम पुलिस ने युवक नरेश कुमार निवासी शिवलोकपुरी को हिरासत में ले लिया। नरेश ने बताया कि युवती के पिता ने उसे बेटी को जान से मारने के लिए 1 लाख रुपए की सुपारी दी थी। वहां फर्जी चिकित्सक बनकर अस्पताल पहुंचा और वहां काम करने वाली एक महिला कर्मी की सहायता के साथ आईसीयू में दाखिल हो गया था। नरेश के पकड़े जाने के बाद पुलिस ने आरोपी पिता को भी हिरासत में ले लिया। आरोपी पिता ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी का प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिससे वह परेशान था। कई बार मना करने के बाद भी बेटी नहीं मान रही थी, जिस कारण उसकी बदनामी हो रही थी। उसने युवती को अस्पताल में भर्ती कराने के दौरान चिकित्सकों को बताया कि बंदरों का झुंड आ गया था, जिससे युवती छत से गिरकर घायल हो गई। लेकिन युवती प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या करने के लिए छत से कूदी थी। पुलिस ने आरोपी नरेश के पास 90,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने अस्पताल की महिला कर्मी सपना को भी हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं युवती के पिता प्रॉपर्टी डीलर बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मेरठ में 5 दिन पहले लखीरपुरा नाले में एक युवती की सिरकटी लाश मिली थी। बुधवार को क्राइम ब्रांच की टीम सिरकटी लाश की शिनाख्त करते हुए आरोपी तक पहुंच गई थी। युवती का कत्ल उसके ही बाप भाई ने किया था। बाप भाई ने अफेयर के चलते बेटी का सिर धड़ से अलग कर दिया था। पुलिस ने आरोपी पिता शाहिद के साथ मां और भाई को भी हिरासत में लिया है। टीम ने पूरे घर का फर्श चेक किया पर खून कहीं नहीं मिला, जबकि युवती की लाश के पास ताजा खून पड़ा था। शक होने पर टीम ने घर की नाली से वाटर सैंपल लेकर केमिकल टेस्ट किया। केमिकल टेस्ट में नाली के पानी में ब्लड टेस्टेड मिले, जिससे पता चला हत्या घर पर ही की गई थी। पूछताछ में सानिया के पिता ने पुलिस को बताया कि 18 साल की सानिया अपने प्रेमी से शादी करना चाहती थी, मगर युवक के गैर बिरादरी का होने के कारण उन्हें रिश्ता पसंद नहीं था, इसलिए बेटी की हत्या कर दी। पुलिस उन तक नहीं पहुंच सके, इसलिए धड़ को लखीरपुरा नाले में फेंक दिया। सिर को साइकिल से ले जाकर अंजुम पैलेस के पास नाले में फेंका। 12 तारीख को लिसाड़ी गेट क्षेत्र में एक युवती का शव मिला था। पुलिस के लिए चैलेंज था, क्योंकि शव पे धड़ तो था लेकिन सर गायब था। हमारी कई टीमें लगी थी और तमाम सीसीटीवी देखे गए। कई बार ऐसा लगा खुलासे के नजदीक आए, लेकिन खुलासा नहीं हो पाया था। आज इसमें खुलासे की तरफ जो है काफी डेफिनेट स्टेप्स आगे बढ़े हैं हम लोग। मुखबिर की सूचना के आधार पर जानकारी हुई कि सानिया नाम की 20 साल की ये युवती थी और संभवतः किसी व्यक्ति से इनकी मित्रता थी, जिस पर इनके परिजनों को एतराज था। और प्रथम दृष्टया जानकारी मिली है कि सानिया को उसके परिजनों ने ही, उसके किसी बहुत निकट संबंधी ने, संभवतः उसके पिता के द्वारा जो है मारे जाने के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। उनके द्वारा स्वीकार भी किया गया इस बात को कि उन्होंने पहले इसको मार दिया और मार करके उसकी सर को जो धड़ से लग करके कहीं पर फेंक दिया। वहां पर इनकी निशानदेही की तलाश कराई जा रही है, लेकिन चूंकि वो नाला है तो अभी जो है काफी मशक्कत हो रही है, लेकिन अभी तक सर और वो आला कत्ल भी नहीं मिला, उनकी तलाश जारी है।
पहचान कराई गई है, लेकिन चूंकि हम लोगों ने डीएनए पहले से इसका अनुरक्षित करा रखा था, तो डीएनए से जो है प्रोफाइलिंग से सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। जो इस प्रकार से ये जो गुत्थी थी सुलझ गई है और इसमें साक्ष्य के आधार पर आगे वैधानिक कार्रवाई करी जाएगी। प्रथम दृष्टया इसके बहुत निकट के जो परिजन है, संभवतः इसके पिता, उनका इसमें हाथ प्रतीत हो रहा है, उनके द्वारा स्वीकार भी किया गया है। प्रेम करने की इतनी दर्दनाक सजा मिलेगी सानिया को, ये तो उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस अक्षम वारदात से केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में सनसनी फैली हुई है। आखिर एक बार फिर झूठी आन बान शान के लिए माँ बाप ने अपनी बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। आखिर कब तक लोग इस तरह की सोसाइटी का सोचकर अपनों की जान लेंगे और कब तक ऐसे हॉरर किलिंग का मामला हमें देश के अलग अलग कोनों से देखने को मिलेगा। धन्यवाद। हमारे कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही।